सिंध-तास मुआहिदा ऑब्वियसली एक बड़ी कामयाबी तो थी, लेकिन अब भारत जिस तरीके से अगर एक ही सांस में वो मंसूबा तोड़ने की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान ने भी फिर ये कहा है कि हम भी शिमला मुआहिदा जो है वो किसी भी वक्त तोड़ सकते हैं और इसमें आज़ाद हैं। आपके ख्याल में वैसे शिमला मुआहिदे की इटसेल्फ क्या स्टैंडिंग है, और आपके ख्याल में अगर ऐसा होता भी है या इस तरह के दीगर जो मंसूबे जो बायलैटरल थे पाकिस्तान और भारत के बीच में, अगर पाकिस्तान वो तोड़ता है तो कितना उससे नुकसान पहुंच सकता है, और भारत को कोई फर्क पड़ेगा या पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक है ना शिमला मुआहिदा, वो तो मोदी साहब जब से आए हैं बातचीत ही बंद हो गई है। शिमले मुआहिदे में तो ये था कि हम बायलैटरल बातचीत करेंगे। जब भुट्टो साहब गए थे मिसेस गांधी से, उनके शिमले में नेगोशिएशंस हुई है 1971 में, तो जब वो वहाँ गए थे तो हुआ था कि विदाउट प्रेजुडिस टू पाकिस्तान राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो वो ये है कि इंडिकेशन शायद ये है कि वैसे ही ये तो डिस्प्यूट ही इंटरनेशनल लॉ का, पाकिस्तान ने इंडिकेट किया तो आपसे बातचीत कर सकता है, और अगर आप बात नहीं करते तो हमारा तो फिर रिलायंस अकेला इंटरनेशनल लॉ पे है और वो यूएन रेजोल्यूशंस है। तो अब मैं इससे ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि ऑन अ बोल्ड स्टेटमेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो, I'd like to read more in detail on this, but my reaction is कि वो इफेक्टिवली भारत बात नहीं करता पाकिस्तान से, क्योंकि उसको पता है कि जो बात करेगा उसमें कश्मीर के अवाम कोई ख्वाहिशात का अमल दखल होगा, और कश्मीर के अवाम जो है वो किस सूरत में भारत से इल्हाक नहीं चाहते। भारत या वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं या उनमें से कुछ लोग आज़ादी चाहते हैं, भारत से इल्हाक कोई नहीं चाहता वहाँ। सर, ये बताइएगा कि पहलगाम का वाकया जिस तरह रोनुमा हुआ और उसके विद इन नो टाइम भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, आपके ख्याल में ये भी बात की जा रही है कि क्या पसे पर्दा भारत के कुछ और ऐसे हैं जो अवामिल हो सकते हैं जिसकी वजह से ये फैसला हुआ हो? क्योंकि जिस तरह सिंध-तास मुआहिदा तोड़ने की वो बात कर रहे हैं, आपने खुद भी कहा कि वो इस मुआहिदे के ऊपर पहले भी बातचीत करना चाह रहे थे, तो इसको ये तो नहीं समझा जा सकता कि वाकई को जवाब बनाकर भारत के अज़ाइम कुछ और हो पीछे? नहीं, मेरा पॉइंट उसमें ये है, इतने नालायक तो वो लोग नहीं हैं कि उनको यही नहीं पता। वो अगर जानबूझ के अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, जो कि वो दे रहे हैं, उनका मीडिया जिस तरह अब एक्चुअली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं उन्होंने उसको खरीद लिया है। मोदी साहब के सपोर्टर्स ने, जो इंडिपेंडेंट मीडिया था, बड़े बड़े चैनल्स थे लाइक NDTV, बड़ी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग थी उनकी, वो तो अब अगर आप देखें तो अब रोने को दिल चाहता है। वो तो अजीब और गरीब किस्म के बंदे वहाँ आ गए हैं। तो वहाँ का मीडिया हो गया कॉर्पोरेट मीडिया। कॉर्पोरेट मीडिया कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, तो इसलिए वो जो बनाना चाहते हैं नैरेटिव बनाएं, लेकिन ऐसे नैरेटिव्स का नुकसान खुद भारत की हुकूमत को होगा। उन्होंने इतना इश्तियाल दिलाने की कोशिश किया है कि भारत को कोई ना कोई एडवेंचरस कदम उठाना पड़े। अगर वो उठाएगा तो पाकिस्तान ने माजी में भी साबित किया है कि इट इज मोर देन रेडी टू रिस्पॉन्ड टू एनी एडवेंचरिज्म। बेहतर यह है कि मुल्क गुर्बत की ऊपर तवज्जो दें बजाय इस किस्म के एडवेंचरिज्म के।